किसान भाइयों, मैं बंधे गन्ने का और खुले का एक फ़र्क दिखा रहा हूँ आपको। भाइयों, जैसे ये मेड्ढा बांध दिया, अब ये देखिए यहाँ जूना लगाया इसका, और ये सारी डांडियाँ एक जगह होगी। अब ये जो कमज़ोर पेड़ है, ये नीचे का, ये नहीं निकलेगा बाहर, इसकी डांडी कमज़ोर होगी, ये कमज़ोर होगी। अब जैसे ही दोबारा नंबर आएगा, बंधाएगा, तो ये तो कुछ गन्ने निकल जाएंगे। अगली बार क्या करेगा, वो यहाँ से बांध देगा, और ये छोटी डांडी ये नहीं बढ़ पाएगी, ये इसका सिर बन जाएगा। तो हर मेड्ढे में 5-7 गन्ने मूने बन जाते हैं, उनके सिर बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा किसान का लॉस है। और भाइयों, खुले गन्ने में अब ये देखिए, अगर हम इस मेड्ढे को बंधवा दें तो ये जो नीचे का ब्यांत है ना भाइयों, ये छोटा गन्ना ये बन जाएगा, सिर बेकार हो जाएगा। अब इसमें क्या है, धीरे धीरे सारा बढ़ रहा है और ये सारा ऊपर निकल जाएगा। तो ये लगा लो, अगर हमारा ये 80 कुंटल निकल रहा है तो भाइयों ये 10-15 कुंटल कम निकलेगा, क्योंकि इसका सिर बन जाएगा 5 से 10%। 5% तो ये लगा लो हमारा मुनों में ख़त्म हो गया। ऐसे मुने होंगे जिन्हें ठेकेदार छोलने वाला या तो गोड़े में रख लेगा जो छोला होगा, और ठेकेदार होगा तो उसे पत्ती में फेंक देगा। पत्ती में फेंक दे कि वो सूख जाता है सर उसका ऊपर से बंध के। कुछ मुने लंबे हो जाते हैं, जब हम बीज बोते हैं तो उनकी चोटी सूखी होती है, वो बीज के लिए बेकार है। अगर हम रस में गन्ना देते हैं तो रस वाले बंधे गन्ने को इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसमें मुना होता है, और खुले गन्ने में मुना नहीं होता, उसमें नीचे से ऊपर तक हरा होता है, इसलिए वो छोटा बड़ा सब गन्ना ले लेता है। दूसरा फ़र्क, हमारे यहाँ 450 रुपये बीघा बंधाई है। अब लगा लो 1 एकड़ का लगा लो, आप 1 बीघे का लगा लो, चलो 1 बीघे 450। पेड्डी हमारी ये दोबारा मेड्ढा बंधेगा, फिर 450 लेगा, 900 रुपये हो गए। तीसरी बार में ये गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तो रंग काला, हमने शुरू में लागत, हर किसान ने लागत घनी लगा दी। अब वो लागत लगाई सिर्फ इसलिए कि हमारा गन्ना हल्का ना रह जाए। अब जैसे बरसात शुरू होगी तो वो जो खेत में खाद बढ़ा हुआ है वो अब असर दिखाना शुरू करेगा। फिर ये मेड़ लगवानी पड़ेगी, क्योंकि पेड्डी जो छिद्दी होती है उसकी चारों तरफ से मेड्ढा ना बंध के कुछ मेड्ढे अकेले रह जाते हैं और वे गिर जाते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से ईंख बांधी है। पेड्डी मुझे 4-4 बार बांधनी पड़ी, स्टूल पर खड़ा हो गए, जब जाकर वो थमती थी, वरना गिर जाती थी। आप तीवर पेड्डी रखो और उसे मतलब 3-4 बार अगर नहीं बंधवाओगे तो कुछ मेड्ढे ज़मीन पर लौट जाते हैं और वो बेकार हो जाते हैं। बैंड ले जा, गन्ना भी हल्का हो जाए, ज़मीन पे पड़ा गन्ना थोत्ता हो जाए। तो कई कारण हैं। अब ये लगा लो, अगर ये हमारा पौधा है, पौधा तकड़ा खड़ा खेत में, हमने वो एक बार बंधवाया 450 रुपये, दोबारा, ये मैं 6.25 बिस्से का रेट बता रहा हूँ भाइयों, 5 बिस्से वाला का तो 350-400 रुपये होगा। दोबारा बंधवाया, फिर 450, 900। तीसरी बार में 2 मेड्ढे बांधे जाते हैं, फिर उनकी मेड़ लगाऊंगे, फिर 450, तो 3 बार होगी। फिर चौथी बार में अगर गन्ना तकड़ा हो गया, किसान कोशिश करता है यार मेरा 100 कुंटल निकलना चाहिए, वो क्या करता है, खड़े खेत में यूरिया लगाता है, और भी खाक बला डालते हैं किसान। कई किसान तो ये लगा लो इंखों में पड़े रहे हैं लास्ट लोग, तो उनकी 6 बार बन जाए। अगर 6 बार बंद की, 6×5 2500 या 3000 रुपये प्रति बीघा उनका खर्चा जाता है लागत। पिछले साल मैं वहाँ गया था खेकड़ा में, सरविंद हैं हमारे मित्र, उनकी 8-9 बार ईंख बंधी हुई थी। 4-5 ठेकेदार डेली लगे रहते थे, ठेकेदार मजदूर जो भी थे भाई, वो फ्री में तो लगे नहीं, उन्हें पैसा दिया गया। अब उनका मान लिया 110 कुंटल में निकल गया और उनका 3000 प्रति बीघा चला गया, तो 3000 का क्या मतलब है, 10 कुंटल घटा दो, तो 110 निकला, 10 गया, 100 रह गया। और ये जो है हमारा टंच भी दिखा, ये 90+ पे अगर चला गया बिना बांधे तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ना तो बंधाई का पैसा गया, खाद भी आधा पड़ा, ना बार बार डालना पड़ा, पानी भी कम आता है इसमें। हमें एक काम और करना, मैं आज आपको बता दूं, जैसे ही इसमें फाइनल मिट्टी चढ़ेगी और बरसात ख़त्म हो जाएगी और ये जाएगा भाइयों
मार्च या अप्रैल में, क्योंकि फागण का गन्ना है। गन्ने को 1 साल का समय चाहिए पूरा, तब कटवाना चाहिए, वरना रिकवरी कम रहती है और गन्ना भी कच्चा रहता है, बढ़वार का भी मौका रहता है उसके लिए। तो भाइयों, हम ये जो पंजाब वाले अवतार सिंह हैं उनकी तरह ऐसा करेंगे, इसकी पूरी मट्टी चढ़ा के या तो लेज़र से चढ़ेगी या फिर हम लेबर लगाएंगे। तो इस पे चढ़ा के हम एक सिस्टम करेंगे, एक खूड़ में पानी देंगे, एक को सूखा रखेंगे, एक में पानी देंगे, हल्का पानी देंगे। उससे क्या है, अवतार सिंह का कहना था कि गन्ने की मोटाई बढ़ती है और गगड़ा का गन्ना ज़्यादा तकड़ा होता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, ये भाई ये देखो, धोरे का मेढा सबसे तकड़ा। यहाँ खरसा में पानी नहीं आया, यहाँ नमी रही, सिर्फ पानी इससे नीचे रहता है। ये धोरे का खूड़ देख लो, अक्सर आपने देखा होगा सड़क के किनारे का खूड़ तकड़ा होता है। इसका कारण होता है नमी, ऊंचाई की वजह से वहाँ पानी तो जाता नहीं। अब देखो, ये हमारा खूड़ है धोरे का, यहाँ कई जगह तो पानी नहीं चढ़ा। ये जो बीच का हिस्सा ना, यहाँ हमने डिगा डोगू का पानी करा, नहीं पानी नहीं आया। कई बार तो हमने लप्पों से फेंका पानी, मकायर खूड़ सूखा रह गया। तो यहाँ गन्ना काला रहा और ब्यांत भी ज़्यादा हुआ। देख लो कितना फंसा खड़ा ब्यांत यहाँ। तो अवतार सिंह की बात मुझे अच्छी लगी, एक खूड़ में पानी दो, दूसरे में नमी जाएगी। एक खूड़ के एक साइड में पानी आएगा, वो भी इतना पानी कि खूड़ आधा भरा है, आधा ऊपर सूखा रह जाए। उसमें दूसरी साइड लो नमी निकल जाएगी अंदर अंदर। फिर हमने दूसरा खूड़ भर दिया, तो भाइयों उसकी नमी उसमें आ जाती है। कुछ भाई क्या करते हैं, टंच भी देगा, बोल यार पानी रात को चला दिया, एक नाक को गोड्डो गोड्डो भर गया, वो झलार दिया पूरा, गोड्डो गोड्डो पानी खड़ा खेत में भाइयों। तो क्या है, वो गूल बैठ जाती है और वो ज़मीन फिर जब फिर से हवा नहीं मिल पाती। जैसे हम गेहूँ को पानी देते हैं तो एक बार को गेहूँ पीले पड़ते हैं पीले, उसके बाद में कई दिन के बाद में उनको होश आता है। एक धान ही ऐसा जिसको हवा की वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पानी में अच्छा होता है। बाकी हर फसल को वायु चाहिए, जो अवतार सिंह ने बताया था। मुझे भी जानकारी कम है, मैं उनकी वीडियो के अनुसार ही बता रहा हूँ आपको। तो वायु चाहिए, और वायु जब मिलती है, जब हम एक, अब देखो सड़क की तरफ है खूड़िए, जब इस पर मिट्टी आ जाएगी परली तरफ, तो इधर पानी नहीं आएगा, उल्ली तरफ नमी बनी रहेगी। तो ये खूड़ लास्ट तक तकड़ा चलेगा। अब जैसे ये खेत है टिंकू का, एक नक को पानी चलता है समरसेबिल का, तो पूरा गन्ना डूब जाता है। ऐसा ना करके तो भाई नमी बना कर रखें। जिस तरह आड़ू को आपने देखा होगा, आलू में जिस खेत में ज़्यादा पानी टूट का आ गया, गूल बैठ जाती हैं, उसमें आड़ू नहीं पड़ता। उसका जो वो है ना पेड़, वो भी पीला पड़ जा। एक बार हमने आड़ू बोए तो एक ठेक ऐसी थी, कुछ ऊंची थी, वहाँ पानी नहीं आता था। हर बार हम लप्पों से पानी फेंकते थे खेत में बढ़ के अंदर, तो उसमें इतना काला पेड़ था आड़ू का, आप यकीन नहीं करने के। और जब खेत पक गया हमारा, 120 दिन हो गए, हमने पत्ते कटवा दिए। तो भाइयों उस ठेक के हमने पत्ते नहीं कटवाए, क्योंकि वे हरे थे, बाकी पीले पड़ गए थे। हमने सोची आड़ू अभी कच्चा है, इसको बढ़ने दो। जिस दिन खुदाई हुई तो उस टाइम वे हमने पत्ते काटे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार अभी आड़ू कच्चा है। लेकिन जिस टाइम हमने वे आड़ू निकाले तो वे अंडे की तरफ बिल्कुल सफ़ेद थे, बहुत सुंदर। हमारी जो लेबर थी वो भाग के वो उनको उठाने लगी। मैं कहा क्या कर रही है, उनको इन्हें बाबा घर ले जाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वे देखे हमने, इतना ना उनमें ब्लाइट की बीमारी थी, ना दाग था, चित्ती नहीं थी। तो कारण क्या था, पानी कम। लेकिन हम हैं कि मानता नहीं किसान, जब तक पानी जड़ में नहीं पूरा आता, नहीं सोचा सोखा काट दे इसका। तो ये सबसे बड़ा नुकसान करते हैं हम। अवतार सिंह की आप वीडियो देखिए, मेरे किसान की सोच चैनल पर है। अब पंजाब अवतार सिंह के नाम से आप बोल दोगे ना यूट्यूब पे, मेरा चैनल भी ना खोल लो, सिर्फ यूट्यूब ऑन करो और उस पर आवाज़ में बोल दो पंजाब अवतार सिंह, तो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं अवतार सिंह की, सारी निकल के 6-7 है आपके सामने होंगी। और उनको आप बारी बारी से चला के देखना, उन्होंने सब कुछ बता रखा है भाइयों। इतनी अच्छी जानकारी कोई नहीं देता। मैं उनसे मिलने के लिए पंजाब गया था, और वे यादगार वीडियो हैं। अवतार सिंह की बहुत वीडियो हैं, बहुत चैनल वालों ने बना रखी हैं, एक से एक तजुर्बे हैं उनके। वे बहुत जीरो लागत में खेती करते हैं भाइयों।
अगर हम उनकी तरह खेती करने लगें। अभी मुझे एक भाई हैं प्रताप सिंह, उन्होंने बताया कि कौन सी जगह है, थाना भवन में कोई ठाकुर धर्मपाल सिंह हैं, वो भी इस तरह खेती कर रहे हैं, बहुत समझदारी की। मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा उनके वहाँ भी, वो भी इसी तरह खेती करते हैं, सेम उसी तरह की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, जो मैंने कहानी बताई पसंद आई हो, तो बिल्कुल उस पर अमल करना और कोशिश करके देखना। हम ज़्यादा पानी का दोहन कर रहे हैं, ज़्यादा ट्यूबवेल चला रहे हैं, एक समय वो आएगा कि पानी की कमी इतनी पड़ जाएगी कि पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए पानी तो है हमारे पास, समरसेबिल हैं, आप मालिक हो कितना पानी चलाओ, लेकिन थोड़ा सा इतना चलाओ कि जितनी की हमें आवश्यकता है, बेकार पानी मत करो। ये देख लो, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये इसी हिस्से में पानी नहीं आया एक बार भी, सिर्फ नमी बनी रही इसमें। अब ये खूड़ है ना, यहाँ कुछ नेड़ा भी है, जब वे कट्टे निकाल लेते, किनारा छोटा रहता है, तो यहाँ परला खूड़ बो दिया था। और इस खूड़ के बीच में हमने लेजर से खूड़ तो पाड़ दिए थे, लेकिन पानी नहीं आ पाया, तो ये सिर्फ नमी बनी रही है। और आज देखिए इस खूड़ में सबसे ज़्यादा ब्यात है। तो दोस्तों नमस्कार, बाकी बातें मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। देखो बारिश हल्की हल्की पड़ रही है और मैं छाता लगाए हूँ। ये छाता हमें जब पंजाब गए थे सोनालिका वालों ने दिया था गिफ्ट में, सोनालिका ट्रैक्टर वालों ने। दिन छिप चुका है, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। तो भाइयों मैं बीच बीच में आपको जानकारी देता रहूँगा। और आपका टंच विधि का गन्ना है, कुछ हल्का है तो उसमें आप दवाई मतलब खाद यूरिया लगा सकते हो। अगर आपने कोई मतलब फटारा नहीं डाला तो एक बार फटारा डाल के भी देख लो। हालांकि हर क्षेत्र में एक से एक दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते, आप लोग जानते हैं, और कुछ टॉनिक हैं बढ़वार बढ़ाने के। तो भाई हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, ज़्यादा बढ़वार के चक्कर में और ब्यात के चक्कर में कुछ कंपनियां धोखा भी दे रही हैं। हमें तो ये पता, कूड़िया खाद डाल दो, खेत में ताकत होगी, कीटनाशक पड़ा होगा, तो ब्यात तो अपने आप ही होगा। देखो ये जो हमारा जो ब्यात है ना गन्ने का, हमने ना तो इसमें ग्रोथ बढ़ाने की दवाई करी, ये ग्रोथ प्रोवाइडर वगैरह आती हैं, मैं तो इनके नाम भी कम जानता हूँ, बबलू ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। लेकिन हमने ये देख रखा कुछ कंपनियां तो अच्छी हैं, कुछ बहका रही हैं, और उसमें हम लूट रहे हैं। खेत में आप तैयार कर रहे हो, कूड़िया खाद जरूर डाल लें। हम 1.5 ट्रॉली मतलब 5 बुग्गी बीघे का डालते हैं, चाहे मोल लेनी पड़े कूड़ी, चाहे अपने घर की हो। जुताई खूब करते हैं, और जुताई ज़्यादा जब होती है जब अपने घर का ट्रैक्टर हो। पहले तो लोग हड़ों से बैलों से क्या करते थे, खुली जुताई, उसका अलग ही मज़ा था। लेकिन जब तक जुताई पूरी ना हो तो खेत नहीं कमाया जाता, और कमाया नहीं जाता तो वो अगली फसल में असर नहीं दिखाई देता। भाइयों इसमें जो है ना असर जो है यही है कि हमने इसमें पत्ती जोती थी, पलाव चलवाया, कूड़िया खाद डाला, कंप्यूटर मांझा लगवाया, फिर पता नहीं कितनी जुताई की, हो सके 15-20 बार, जिसमें 6-7 बार तो हमने रोटावेटर घुमाया, 10 बार टीलर चलाया, 2 बार हैरो भी चलाई, तो कोई हिसाब नहीं है। और ये अगर हिसाब लगा ले किसान तो फसल अच्छी नहीं हो पाती। अगर हम इसे एक बार रोटावेटर काट के सोचते यार किराया जाएगा, तेल फूकेगा 100 रुपये लीटर का, एक बार रोटावेटर काटते, फिर एक बार टीलर, फिर दाब देते भाई चलो हो गया काम, कूड़िया खाद भी ना गेरते, अरे यार जो उतना डाई गेर देंगे, और डाई इतनी महंगी है कि नहीं ली जाती। 2 धड़ी बीघे से किसान ज़्यादा डाल लेगा तो जीप निकाल जा। अब का डाई मिली भी नहीं टाइम पे, तो भाइयों फिर फसल जोर नहीं लगाती। मेरा तो मानना ये है अगली बार हम 5 बीघे रकबा कम करेंगे गन्ने का, और जो रकबा घटेगा उसमें दूसरी फसल लेंगे, चारा और बो देंगे, कुछ आड़ू करेंगे, कुछ 2-4 बीघे धान भी करेंगे। और गन्ने का जब 5 बीघे रकबा घटेगा, अगर मेहनत अच्छी करेंगे तो वो जो 5 बीघे घटेगा वो घटेगा नहीं, उतनी पैदा फिर भी हो जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार।